नमस्कार। हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आज इस पाठ के इतिहास के 12वें पाठ स्वतंत्रता प्राप्ति के स्वाध्याय को लेकर प्रस्तुत हैं। आइए स्वाध्याय हल करते हैं। दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखो। अस्थायी सरकार के प्रमुख थे वल्लभ भाई पटेल ने जवाहरलाल नेहरू। वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। बैरिस्टर जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ रिक्त स्थान में जवाहरलाल नेहरू लिखना है। भारत और पाकिस्तान के रूप में दो स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण करने की योजना ने तैयार की। लॉर्ड वेवल, स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड माउंटबेटन, पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड माउंटबेटन। ये रिक्त स्थान में। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। बैरिस्टर जिन्ना ने किस मांग का हठवादिता से समर्थन किया? इसका उत्तर आपको मिलेगा। राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका का मूल आधार देश की एकता था। राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका का मूल आधार देश की एकता था, परंतु मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण की हठवादिता पर उतर आई। ये हो गया अपना। त्रिमंत्री योजना में सहभागी मंत्रियों के नाम। त्रिमंत्री योजना में सहभागी मंत्रियों के नाम। 1946 ईस्वी में ब्रिटिश मंत्री पैथिक, एक ये लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये 3 मंत्री थे। तो 3 मंत्री के प्रतिनिधिमंडल ने भारत के संदर्भ में इंग्लैंड की योजना को भारतीय नेताओं के सम्मुख रखा। इस योजना को त्रिमंत्री योजना कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट करो। राष्ट्रीय कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार किया। यहाँ से राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका का मूल आधार देश की एकता था, परंतु मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण की हठवादिता पर उतर आई। और इसका अगला है, अगले पेज पर थी, फलतः विभाजन के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं बचा था। राष्ट्रीय कांग्रेस ने निरुपाय होकर विभाजन के निर्णय को स्वीकार किया। यहाँ तक। तीसरे का दूसरा प्रश्न है, अस्थायी सरकार का प्रशासन सुचारू रूप से चल नहीं सका, उसका क्या कारण था? आइए देखते हैं। अस्थायी सरकार में सम्मिलित न होने का निर्णय प्रारंभिक समय में मुस्लिम लीग ने लिया था। आगे चलकर मुस्लिम लीग अस्थायी सरकार में सम्मिलित हुई, परंतु मुस्लिम लीग के नेताओं ने अड़ियल नीति अपनाने के कारण अस्थायी सरकार का प्रशासन सुचारू रूप से चल नहीं सका। वेवेल योजना सफल नहीं हो सकी। क्या प्रश्न किया है? इस योजना पर विचार विमर्श करने हेतु शिमला में भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई गई। बैरिस्टर जिन्ना ने आग्रह किया कि वायसराय के कार्यकारी मंडल में मुस्लिम प्रतिनिधियों के नाम सुझाने का अधिकार मात्र मुस्लिम लोग को होना चाहिए। राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया। परिणामतः वेवेल योजना सफल नहीं हो सकी। दी गई काल रेखा पर घटनाक्रम लिखो। 1945 वेवेल योजना, 1946 त्रिमंत्री योजना, 1947 दो स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण, 1948 में गांधी जी की हत्या। निम्न प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखो। ब्रिटिशों ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की दृष्टि से क्या प्रयास प्रारंभ किए? पहला, यहाँ से भारत की स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ती जा रही थी, उसका गंभीरता से विचार करना आवश्यक है। इसका बोध अंग्रेज शासकों को हुआ। इस दृष्टि से भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए अंग्रेज सरकार विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। माउंटबेटन योजना के विषय में जानकारी लिखो। माउंटबेटन योजना, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी के पहले इंग्लैंड भारत में अपनी सत्ता को समाप्त कर देगा। भारत में होने वाले सत्तांतर की पृष्ठभूमि में भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के प्रमुख नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। इसके पश्चात उन्होंने भारत और पाकिस्तान, इन दो स्वतंत्र राष्ट्रों के निर्माण की योजना बनाई। यहाँ तक। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त का दिन प्रत्यक्षकृति दिन के रूप में मनाने की घोषणा की, क्योंकि उसके क्या परिणाम हुए? प्रत्यक्षकृति दिवस, यहाँ से लिखना है, पाकिस्तान के निर्माण की मांग पूर्ण नहीं हो रही है। यह देखकर मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्षकृति करने का निश्चय किया। इसके अनुसार मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्षकृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की।
इस दिन मुस्लिम लीग के अनुयायियों ने हिंसक मार्ग का अवलंबन किया। देश के विभिन्न स्थानों पर हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद हुए। बंगाल प्रांत में नौखाली में भयंकर हत्याएं हुई। ये यहाँ तक लिखना है इसका, तो इसका उत्तर पूर्ण हो जाता है। और इस प्रकार से हमारा इस पाठ का स्वाध्याय भी समाप्त होता है। धन्यवाद।